ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बताएं, ऑडियो वीडियो क्लियर है? इसको ऑन होने देते हैं। हाँ बताइए। क्लियर है? और कोई डाउट बाकी लोगों को, या हम आगे बढ़ें? हाँ जी, हाँ बताएं, बताएं डाउट अपना। डाउट ही भूल गए क्या हम? हो गया था, क्लियर हो गया? और किसी का? साक्षी, कोई डाउट नहीं? पढ़ाई छोड़ दी है आजकल हमने? नहीं? बताएं जरा, कल क्या क्या चीजें डिस्कस कर चुके थे हम? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कहाँ से शुरू करना था? कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर हम कंट्रोल जो था उसके अंदर एक चीज पढ़ चुके थे, वही क्वेश्चन आर, जीरो आर एंड एजेंडा ऑफ द हाउस। सबसे पहले जब सेशन होगा तो सेशन में सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट आर में क्या डिस्कस करोगे? क्वेश्चन आर। इसको हमने कहा क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर जो है फर्स्ट वाला होगा या लास्ट में डिस्कस किया जाएगा? फर्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में क्या डिस्कस करोगे? एजेंडा ऑफ द हाउस। और इसके बीच में जब बिना नोटिस के, बिना किसी चीज के आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसको क्या कह रहे हैं? जीरो आर। ठीक है, और ये जीरो आर किसका इनोवेशन है? हम लोगों का। ठीक है, लिखना शुरू करें। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कल कुछ लिखाया था? नहीं? कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आर, पहला नंबर क्वेश्चन आर। द फर्स्ट आवर ऑफ अ पार्लियामेंट सेशन, द फर्स्ट पॉइंट वाइज ही लिखते जाना, द फर्स्ट आवर ऑफ अ पार्लियामेंट सेशन, ऑफ अ पार्लियामेंट सेशन, there are three kinds of questions asked, there are three types of questions asked। कौन कौन से क्वेश्चन थे?
स्टार्ट, एक पे स्टार लगा हुआ था, दूसरे पे स्टार नहीं लगा हुआ था, और तीसरा जो है वो शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस के ऊपर पूछने वाला। सबसे पहला क्वेश्चन लिखे स्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन। और स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? दिस रिक्वायर्स एन ओरल आंसर, दिस रिक्वायर्स एन ओरल आंसर। So supplementary question can follow, so supplementary question can follow। जब ओरली किसी ने आंसर दिया है तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछ सकते हो ना। जब आपने किसी से पूछा कौन सी मूवी देखने गए थे, तो उन्होंने जवाब दे दिया, तो फिर उसके बाद में आप उस प्लॉट के बारे में या मूवी के बारे में पूछ सकते हो और क्वेश्चन। जब आपको आंसर कैसे मिला है? ओरली मिला है। नेक्स्ट लिखो अनस्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन। This requires a written answer. This requires a written answer, and hence supplementary questions cannot follow. And hence supplementary questions cannot follow. Cannot follow. Number 3, short notice question. Short notice question. It is asked by giving a notice of, it is asked by giving a notice of less than 10 days. A notice of less than 10 days. It is answered, कैसे आंसर किया था शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन को? रिटन या ओरल? ओरल आंसर। इट इज आंसर्ड ओरली, इट इज आंसर्ड ओरली। ये तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने लिखा है क्वेश्चन आर के अंदर। अब सेकंड पॉइंट क्या बनाओगे? जीरो आर, जीरो आर, जीरो आर में लिखो इट इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, इट इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन। It is not mentioned in the parliamentary rules, it is not mentioned in the parliamentary rules। Under this, next point इसी में जीरो आर में, under this MPs can raise matters, under this MPs can raise matters without any prior notice, MPs can raise matter without any prior notice। It starts immediately after the question hour, it starts immediately after the question hour and last until the agenda for the day, and last until the agenda for the day। एंड देन उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड चीज क्या होती है? एजेंडा ऑफ द हाउस। थर्ड चीज लिखो एजेंडा ऑफ द हाउस। और एजेंडा में क्या डिस्कस करते हैं? जो पहले से डिसाइड हो जाता है कि भाई आज के तारीख में हम ये सारे बिल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट हेडिंग डालो मोशन एंड रेजोल्यूशन, मोशन एंड रेजोल्यूशन। क्या डिफरेंस होता है मोशन एंड रेजोल्यूशन में? बताओ।
रिजॉल्व ऑफ द हाउस और ओपिनियन ऑफ द हाउस से क्या समझ आ सकता है? हाँ हाँ, नींद से उठना पड़ेगा अब तो। जगे हुए हैं क्या? अब तो उठना ही पड़ेगा, अब तो हो गया बहुत टाइम। हाँ बताएं। मतलब मैं बोल सकती हूँ, अगर कोई स्ट्रांग मोशन है जिसका अपना सिर पैर है और बहुत अच्छी बात उसके अंदर लिखी है, तो उसको हम रेजोल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रांग मोशन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेजोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सिंपल चीज याद रखनी है, मोशन का मतलब है ओपिनियन ऑफ हाउस। ओपिनियन कैसे भी दिया जा सकता है, आप अपना ओपिनियन ऐसे ही दे सकते हो, ये अपना ओपिनियन ऐसे ही दे सकती है, वो अपना ओपिनियन अपने आप दे सकते हैं, मैं अपना ओपिनियन बता सकती हूँ इस क्लास के अंदर। क्या समझ आ रही है? ओपिनियन हम कैसे भी डिस्कस करते हैं। क्या सब पे वोट करने की जरूरत है? क्या हमको करने की जरूरत वोट नहीं है। सारे इमोशंस के ऊपर जरूरी नहीं है कि वोटिंग हो, लेकिन जब हम रिजोल्यूशन की बात करते हैं कि पहले हमने अपना ओपिनियन दिया लेकिन अब ये रिजोल्यूशन की तरह हम प्रेजेंट करने वाले हैं, तो रिजोल्यूशन पे वोटिंग होगी ही होगी। मोशन एंड रिजोल्यूशन में सिर्फ इतना डिफरेंस याद रखना है कि सारे मोशंस के ऊपर आपके वोटिंग नहीं होती है, लेकिन रिजोल्यूशन जो होते हैं उनके ऊपर वोटिंग करना जरूरी है। अब आप सिस्टमैटिक तरीके से कोई चीज को हटाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए रेजोल्यूशन ला रहे हो, तो ये जो चीजें हैं इनके ऊपर वोट करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? इनके ऊपर वोटिंग होगी ही होगी। अब मोशन के अंदर लिखो जरा एक बार, फिर समझेंगे। सब्सटैंटिव मोशन, सबसे पहले हम एक मोशन की बात कर रहे हैं, दैट इज सब्सटैंटिव मोशन। और कोई मोशन भी के भी नाम ध्यान है किसी को? सब्स्टिट्यूट और सब्सिडियरी। ठीक है, सबसे पहले सब्सटैंटिव मोशन समझना। सब्सटैंटिव मोशन बहुत सिंपल सा है, जो कि अपने पैरों पे खड़ा रह सकता है, बस। जो कि इतना स्ट्रांग है, या जो जिसके अंदर लिखी हुई बात इतनी स्ट्रांग है कि हम उसको आसानी से डिनाई तो नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन। जैसे सरकार के लिए आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या कल तक की क्लास में हमको ये बात समझ में आ गई थी कि लोकसभा जो है यहां पर मेजॉरिटी होनी पड़ेगी? ठीक है, अगर सरकार चलानी है तो लोकसभा के अंदर आपकी पार्टी की मेजॉरिटी होनी ही चाहिए। क्या इसमें कोई इफ एंड बट है, या कोई भी मर्जी वाली बात चला सकते हैं कि चलो चलो आज नहीं है तब भी हम सरकार बना लें? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक भी पर्सन क्वेश्चन कर रहा है तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर प्रेजेंट करना है किसी को, जो कि ये बताता है कि सरकार में हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, पहले प्रूव करे सरकार की इनके पास यहाँ पे मेजॉरिटी है या नहीं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप क्या कह रहे हो? किसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको? गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि यहाँ पे आप मेजॉरिटी होल्ड करते हो। तो ये अपोजिशन लाना चाहेगा या जो सत्ता वाली पार्टी है वो लाना चाहेगी? अपोजिशन लाना चाहेगा। तो पहली बात, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, आपको समझ आ रहा है? मैं इसमें पहले की बात कर रही हूँ। ठीक है, सब्सटैंटिव मोशन वो होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अपने पैरों पे खुद खड़े रह सकते हैं। इसके अंदर पहला टाइप है, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आता है? जब सरकार को आपको गिराना हो और ये लगे कि भाई सरकार जो है वो मेजॉरिटी में नहीं है। अपोजिशन लाएगा? कभी भी सरकार की पार्टी के लोग लाएंगे क्या कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है हमको? लाएंगे? किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं लाएंगे। अपोजिशन जो है वो इस चीज को रेज करेगा और इसके लिए 50 MP जो है वो उसको सपोर्ट करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप मानो कि कोई एक पर्सन है, उसको लग रहा है कि भाई मेजॉरिटी नहीं है सरकार की, और अपोजिशन का वो एक पर्सन चिल्लाए जा रहा है कि भैया आप मेजॉरिटी नहीं रखते, यहाँ पे आप मेजॉरिटी नहीं रखते। सिर्फ एक बात बंदे के बेसिस पे हमको इतना बड़ा काम करना चाहिए कि गवर्नमेंट पे क्वेश्चन करें? कम से कम 50 लोग तो हो,
कम से कम 50 लोग आपके साथ हो, और ऐसे साथ नहीं हो जो कि ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ हम इसके फॉलो कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं, 50 लोग रिटर्न में आपके साथ होने चाहिए। ये 50 एमपीज का रिटर्न के अंदर परफॉर्मा जो है वो आप सबमिट करोगे। लोकसभा में हेड कौन होता है? स्पीकर। तो ये परफॉर्मा किसके पास जाएगा? स्पीकर के पास, ठीक है। अब ध्यान देना, स्पीकर इनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा या रीजन नहीं पूछेगा, ठीक है। स्पीकर रीजन यहां पर नहीं पूछ रहा। अब ये बात मैं क्यों बता रही हूँ रीजन नहीं पूछ रहा? क्योंकि कहीं एक ऐसा मोशन आएगा जहां पे स्पीकर रीजन पूछेगा, यहां पे रीजन बताना जरूरी नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर रीजन बताना जरूरी नहीं है। अपोजिशन की पार्टी है, अपोजिशन की पार्टी आके कह रही है कि भैया हमको भरोसा नहीं है कि सरकार के पास मेजोरिटी है, और एक बंदे के कहने से मानेंगे या फिर 50 एमपी? 50 एमपी जब रिटर्न के अंदर देंगे, किसको देंगे? और ये रिपोर्ट ये स्पीकर को देंगे। तब स्पीकर बोलेगा ठीक है आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक काम करते हैं, एक बार वोटिंग करा लेते हैं। और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ये लेकर आए, ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया लोकसभा के अंदर, कहां पे? लोकसभा के अंदर सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए या फिर काम रोक देना चाहिए? अब गवर्नमेंट आगे पॉलिसी टेकिंग नहीं करेगी, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग का काम नहीं करेगी। अगर लेकिन ये डिफीट हो जाए, दोनों कंडीशन है, या तो पास हो जाए या फिर गवर्नमेंट मेजोरिटी रखती है अगर, तो पास ना भी हो। समझ आ रहा है ये चीज? तब पास नहीं होगा तो क्या करना चाहिए अब अपोजिशन वालों का? उन्हें हटा देना चाहिए, एमपी की पोस्ट से बोल देना चाहिए उठो यहां से, चलो 50 के 50 लोग चलो। नहीं, अगर ये डिफीट हो जाता है तो 6 मंथ तक के लिए अब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते। क्लियर है? ऐसे 6 महीने तक के अंदर अब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते। आपने गवर्नमेंट पे क्वेश्चन किया, गवर्नमेंट ने अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दी, ठीक है, इसको डिफीट करके अगर ये पास हो जाता तो क्या पता चल जाता कि सबको भरोसा नहीं है, और सबको भरोसा नहीं है सब ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट का तो कोई पर्सन यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन अगर ये मोशन आपके डिफीट हो जाता है, इट मींस कि गवर्नमेंट मेजोरिटी रखती है, और अगर गवर्नमेंट ने अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दी आपके सामने, तो चुपचाप 6 महीने उनको काम करने दो। अब 6 महीने तक आप कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? लिखना शुरू करें। हाँ जी। हम्म। हाँ, लिखना शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखोगे? मोशन, एंड देन उसके अंदर सब्सटैंटिव मोशन, सब्सटैंटिव मोशन, एंड देन उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन। एंड सब्सटैंटिव मोशन में अगर हमको लिखना है तो एक लाइन लिख ले, स्टैंड्स ऑन इट्स ओन लेग्स, स्टैंड्स ऑन इट्स ओन लेग्स, अपने पैरों पे खड़ा रहता है। इसका मतलब क्या है अपने पैरों पे खड़ा रहना? इतना स्ट्रांग है ये, ठीक है। इसके अंदर पहला लिखो। अच्छा, एक मोशन की और बात की थी हमने शायद, जिसको हम कह सकते हैं सब्सटैंटिव मोशन। कहाँ बात की कॉन्फिडेंस मोशन की? तो कहाँ बात? अच्छा, आ रही हूँ।
रुको सांस लेने दो। हाँ ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। बैठो तो आप शोभा देते हो बैठे हुए, और कल से दुपट्टा भी हम ला के देंगे आपको, जो कि ओढ़ के बैठना है यहाँ पे, ठीक है। प्राची रुक जाओ एक बार, लिखना शुरू करें। सब्सटैंटिव मोशन, stands on its own legs, stands on its own legs। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स वाले होते हैं ये भी लिख लो ब्रैकेट के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स। इसके अंदर नंबर 1 कौन सा है? और एक चीज जो मैंने आपसे पूछी थी, एक और मोशन की हमने बात की है, तो कॉन्फिडेंस मोशन की तो बात की नहीं ना हमने, सेंसर मोशन की बात की है हमने नो डाउट, लेकिन एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी देखा था हमने, इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी देखा था, उसके अंदर भी एक मोशन लाया जाता है 1/10 मेंबर जब हाँ बोलेंगे तब आप लेकर आओगे, किसको हटाने के लिए? इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का, ठीक है। वो भी कैसे टाइप का है? मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइप का है, इसलिए कैसे टाइप का मोशन होगा आपके? सब्सटैंटिव मोशन। इसके बाद लिखो नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें अब पॉइंट वाइज लिखते जाना। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, क्या कभी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करोगे? क्यों? गवर्नमेंट की मेजॉरिटी या कॉन्फिडेंस कहां पर होता है? लोकसभा में होता है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा टू टेस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ गवर्नमेंट, टू टेस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, this motion needs the support of, this motion needs the support of 50 MPs, needs the support of 50 MPs। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, रिटर्न वे में देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओरली सपोर्ट नहीं दे सकते कि हाँ हाँ लेकर आओ नो कॉन्फिडेंस मोशन हम सपोर्ट करते हैं आपको, नहीं, रिटर्न में आपका सपोर्ट जो है वो वहां पे रजिस्टर होगा। देन if a no confidence motion is passed, if a no confidence motion is passed, comma, the government must resign, the government must resign। क्या काम करने देंगे अब गवर्नमेंट को, या फिर गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना चाहिए? रिजाइन कर देना चाहिए। if defeated, if defeated, it cannot be introduced again, if defeated it cannot be introduced again। कितना टाइम के लिए? for the next 6 months, for the next 6 months। इसके बाद एक और मोशन लिख सकते हैं, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, और वहां पे आप लिख सकते हो सेकंड नंबर कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेकर आएगा? मेजॉरिटी पार्टी। क्या बताने के लिए? ये बताने के लिए कि देखो हम मेजॉरिटी होल्ड करते हैं। अगर आपको कहीं से भी 1% ये डाउट लगे कि हमारे पास मेजॉरिटी है या नहीं, तब भी हम मेजॉरिटी होल्ड करते हैं। और कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो इसका मतलब गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सिंपली ऐसे लिख लो, कॉन्फिडेंस मोशन में इफ पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी पीएम सर्वाइव्स, if passed by simple majority PM survives, PM survives। ठीक है। थर्ड मोशन इज सेंसर मोशन, इसी के अंदर थर्ड चल रहा है हमारा, सेकंड हो गया एंड अब थर्ड। सेंसर मोशन को हिंदी में निंदा प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं?
निंदा प्रस्ताव। ये भी कहाँ आएगा, कहाँ पे आप गवर्नमेंट की बुराई करोगे या निंदा करोगे, कहाँ पे, लोकसभा में। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ पे मेजोरिटी के अंदर है, लोकसभा के अंदर। तो ये भी कौन लेकर आएगा, कौन निंदा करेगा गवर्नमेंट की, अपोजिशन लेकर आएगा। और यहां पर भी वही सेम रूल है कि अपोजिशन लेकर आएगा तो कितने लोगों का सपोर्ट उसके पास होना चाहिए, 50 एमपीज का सपोर्ट इसके पास होना चाहिए। ये सपोर्ट ओरली होना चाहिए या रिटर्न वे में होना चाहिए, रिटर्न वे में होना चाहिए। किसके पास जाएंगे ये 50 लोग गवर्नमेंट की बुराई करने के लिए, किसके पास, स्पीकर के पास। यहाँ पे ये स्पीकर बैठा है और इसको ये बोल रहे हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये पूरी गवर्नमेंट के बारे में भी कह सकते हैं, ये जो पीएम है और इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसके अंदर बहुत सारे मिनिस्टर हैं, इसके पूरे के बारे में भी सेंसर करने को कह सकते हैं, या फिर किसी एक मिनिस्टर ने जो काम किया है उसको भी सेंसर करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, या तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो काम किया है उसकी निंदा कर रहे हो आप कि ये देखो ये काम बिल्कुल भी सरकार ने अच्छा नहीं किया, या फिर सेकंड चीज, सरकार ने नहीं किया है लेकिन एक पर्टिकुलर मिनिस्टर ने कोई काम किया है तो उसकी निंदा कर रहे हो कि हाँ भाई इस मिनिस्टर ने ये चीज अच्छी नहीं की। लेकिन फिर भी एक मिनिस्टर का भी अगर बात आएगी तब भी ये सारे लोग एक साथ डूबेंगे। ठीक है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग अलग काम नहीं करती, वो सारे कलेक्टिव रूप से एक ही हाउस के अंदर हैं। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन इनके पास गया है, ये सबसे पहले इसका रीजन पूछेंगे इससे कि क्या रीजन है कि आप ये चीज हमारे पास लेकर आए। क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो आप ये चीज क्लियरली बता रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो मेजॉरिटी में है या नहीं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप उनके किसी भी किए हुए काम, पॉलिसी या कोई भी स्कीम उन्होंने लॉन्च की उसके बारे में कह रहे हो कि मुझे ये काम पसंद नहीं आया। तो रीजन पूछना पड़ेगा कि क्यों पसंद नहीं आया, क्या प्रॉब्लम इसके अंदर लग रही है। फिर ये लोग उस चीज के बारे में जब एक्सप्लेन करेंगे और अगर ये चीज सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गई तो गवर्नमेंट हो जाएगी सेंसर्ड। गवर्नमेंट सेंसर हो जाएगी, इसका मतलब है कि अब गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकती। पहले आप अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करो यहाँ पे, देन उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करना। सेंसर होने का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं, गवर्नमेंट को सेंसर कर दिया इस चीज ने, अगर ये पास हो गई या अगर ये डिफीट हो गई। अगर ये पास हो गया वो भी कौन सी मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से अगर ये चीज पास हो गई तो गवर्नमेंट सेंसर हो जाएगी। अब वो कोई भी पॉलिसी वाले डिसीजन नहीं ले सकती। पहले आप ये प्रूव करो कि आपके पास यहाँ पर मेजॉरिटी है। और ये चीज क्यों की हमने, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी ऑफ लोग अगर गवर्नमेंट के काम से खुश नहीं है और गवर्नमेंट की निंदा कर रहे हैं तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो मेजॉरिटी होल्ड नहीं रखती या फिर वो गलत गवर्नमेंट है। तो अगर मेजॉरिटी होल्ड करते हो तो एक बार प्रूव करके बताओ अब कि आप मेजॉरिटी होल्ड करते हो, अदरवाइज तब तक आप काम नहीं करोगे। कोई भी मेजर डिसीजन आप यहाँ पर नहीं लेने वाले, गवर्नमेंट क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेंसर। और जब हम बात कर रहे थे नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तब वहां पे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्या हो रहा था, रिजाइन कर दो, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। क्लियर, लिखें इसमें, सेंसर मोशन, it can be introduced, it can be introduced against an individual minister, against an individual minister or against the entire council of minister or against the entire council of minister। अरे इतना नींद क्यों आती है तुमको, क्या समझ में आया अभी तक जो मैंने बोला। स्टार्टिंग से मोशन एंड रेजोल्यूशन। ऐसा मैंने कब बोला, नॉन नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन।
ठीक है, क्या क्या चीजें मिस की इसने नो कॉन्फिडेंस मोशन में? 6 महीने वाली बात, अगर डिफीट हो गया तो 6 महीने तक दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन आप नहीं ला सकते। ठीक है, लिखो सेंसर मोशन can be introduced against an individual minister or against the entire council of minister or against the entire council of minister. एक सेकेंड, कितने एमपी चाहिए यहाँ पर भी? इसको ऐसे ही वे में लिख लेंगे, अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं तो। मैं डायग्राम बना रही हूँ, बेटर वे में बना रही हूँ, ऐसा नहीं बना रही। लैंग्वेज में क्या लिखोगे, सेम ही तो बात है। ठीक है, तो मैं ही डायग्राम बना के दे रही हूँ आपको दोबारा से सेंसर मोशन का। इंट्रोड्यूस कहाँ पे होगा ये? ओनली इन लोकसभा या लोकसभा? ओनली इन लोकसभा। कितने एमपी चाहिए? सपोर्ट फ्रॉम 50 एमपीज। और 50 एमपीज से ये जो सपोर्ट है ये किसके पास करेंगे अप्रोच? अप्रोच टू स्पीकर। रिटन में या फिर ऐसे ही बोल के? इन रिटन। और इसके बाद स्पीकर जो है, क्या यहाँ पे मैंडेटरी है? हैव टू स्टेट द रीजन, रीजन बताना पड़ेगा, मैंडेटरी है तो दे हैव टू स्टेट द रीजन। एंड देन उसके बाद में कौन सी मेजॉरिटी से? इफ पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, गवर्नमेंट क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट इज सेंसर्ड। और सेंसर्ड हो गई इसका मतलब फर्स्ट प्रूव योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप पॉलिसी नहीं बना सकते, पहले हटाना है इसको। आपको सबसे पहले अपनी मेजॉरिटी या कॉन्फिडेंस जो है वो प्रूव करना पड़ेगा, देन उसके बाद में आप क्या करोगे। लेकिन यहाँ पे रिजाइन करने वाली बात है क्या? रिजाइन करना पड़ेगा क्या? नहीं, रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं। इसके बाद सेकंड चीज लिखें, जब ये हो जाए आपका, अपोजिशन तो अपोजिशन होता है, एक पार्टी या दो पार्टी नहीं होती। अपोजिशन मतलब अपोजिशन होता है, जो सत्ता पार्टी है वो इकलौती ऐसी है जो रूल कर रही है, उसके अलावा चाहे किसी भी पार्टी का पर्सन बैठा हो वो सारा का सारा क्या है? विपक्ष है। ठीक है, अपोजिशन है। तो अपोजिशन पार्टी नंबर 1, अपोजिशन पार्टी नंबर 2, ऐसा कोई क्राइटेरिया या कोई भी आपके क्लासिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, चाहे जितनी भी पार्टी हो, उन पार्टीज का लीडर कोई एक पर्सन हो सकता है, या सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो होती है उसका पर्सन को आप कोई कोई पोस्ट देते हो, इंपॉर्टेंट पोस्ट देते हो, जैसे अपोजिशन का लीडर। ठीक है, लेकिन अपोजिशन की कोई डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज नहीं होती है, सारा का सारा क्या है? अपोजिशन है। इस एक बात में तो वो एग्री करते हैं ना कि हम सब क्या है? विपक्ष हैं। करते हैं एग्री? लिखें सेकंड, ये हो जाए तब, और मेरे को बता दें जब ये हो जाए। लिखें सेकंड नंबर, सब्स्टिट्यूट मोशन। एक बार लिख लो, फिर मैं समझा दूंगी बोर्ड पे। सब्स्टिट्यूट मोशन, इसके अंदर लिखो सब्स्टिट्यूट मोशन में मोशंस मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन
motion moved in substitution of the original motion, in substitution of the original motion, for taking into consideration motions moved in the substitution of the original motion, for taking into consideration a policy or situation or statement or any other matter are called substitute motion. ठीक है। देन आता है सब्सिडियरी मोशन, एक बार लिख लो फिर एक साथ समझाऊंगी। थर्ड नंबर सब्सिडियरी मोशन, इसके अंदर लिखें दे डिपेंड अपॉन और relate to other motions, they depend upon or relate to other motions or follow up on some proceedings in the house, they themselves have no meaning, and are not capable of stating the decision of the house without reference to the original motion, or proceedings of the house, आप पढ़ के बताओगे, जवाब दोगे पहले, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगी। सबसे पहले नंबर का कौन सा था? सब्सटैंटिव मोशन। उसके बाद कौन सा था? सब्स्टिट्यूट मोशन। फिर सब्सिडियरी मोशन। और ये तीनों ही क्या है? मोशन है। और मोशंस जो होते हैं उनके ऊपर सब पे वोटिंग होना जरूरी है क्या? नहीं है। इसके अंदर नंबर 1 कैटेगरी का जो मोशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है, जो अपने पैरों पे खड़ा रह सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या बोलोगे? नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसके बाद कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, ये सारे हमने जो डिस्कस किए। एक एडजर्न मोशन भी अभी मैं बताऊंगी, बट पहले उससे इनको समझ लो। अब सब्स्टिट्यूट मोशन में आपने लाइन पढ़ के देखें जरा एक बार, क्या समझ में आया हमको जो हमने इसमें लिखा सब्स्टिट्यूट मोशन में एंड सब्सिडियरी मोशन में? जिसको भी समझ आ गया हो वो पहले बता दे। और मेरा सवाल है दिव्या से, जो कि अभी फिलहाल मुस्कुरा रही हैं। अभी वो सामने देखेंगी, अब सामने देखा है दिव्या ने, अब वो जवाब देंगी। हाँ, किस साथ साथ चलता है? सब्स्टिट्यूट में चलती है। ये क्या बात थी? क्या होता है सब्स्टिट्यूट करना? किसी की जगह लेना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर मोशन हम लेकर आए और अब वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को तो
कन्वर्ट कर दो सेंसर मोशन में, या इस वाले मोशन को तो कन्वर्ट कर दो आप इस मोशन में। अभी उसके ऊपर डिसीजन होना बाकी है, पेंडिंग है वो मामला, लेकिन आप उसको सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रहे हो। तो जब तक आप उसके ऊपर फैसला नहीं ले लेते तब तक वो सब्सटैंटिव मोशन नहीं है, ठीक है। जब तक आप फैसला नहीं कर रहे हो तब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा है। बदल सकता है ना वो चीज, वो किसी भी दूसरी चीज के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। वो सारे मोशंस को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट मोशन। इसके बाद होते हैं सब्सिडियरी मोशन। ये वो मोशन है जिसके अंदर आपने मोशन इंट्रोड्यूस करने का सोचा, लेकिन अब इस चीज के लिए या जो बात आप कह रहे हो कि ये चीज का मोशन लेकर आएंगे, वो काम ऐसे नहीं हो सकता। वो काम हो सकता है किसी पार्लियामेंट की कमेटी जब बोलेगी, या वो हाउस के अंदर जब पूरा का पूरा उसके बारे में डिस्कशन होगा, तब वो काम हो सकता है, आपके कहने से नहीं हो सकता। तो सब्सिडियरी मोशंस वो होते हैं जिनके लिए अभी रिसर्च करना बाकी है। आप इसको अभी की अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए अभी कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, वो डिस्कस करेगी, वो पूरा फैसला लेगी, वो रिसर्च करेगी, देन उसके बाद में सारे के सारे डिसीजन आप लोगे, तब डिसाइड करोगे कि ये कौन सा मोशन बनने वाला है। क्या ये बात समझ में आई? सब्सटैंटिव मोशन क्या होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये अलग अलग एग्जैक्टली में कुछ है नहीं, अलग अलग एग्जैक्टली में ये कुछ है नहीं। जब आप पेंडिंग में बोल रहे हो तो आप उसको क्या बोल दे रहे हो, सब्स्टिट्यूट, क्योंकि आपको पता है आप उसको किसी दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर दोगे। कोई ऐसे मोशन की आप बात कर रहे हो जिसके लिए कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना है, तो उसको आप क्या बोल दे रहे हो, सब्सिडियरी। अब वही सब्सिडियरी वाला जो है वो क्या सब्सटैंटिव मोशन में कन्वर्ट हो सकता है, ये वाले क्या इनमें कन्वर्ट हो सकते हैं? ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्या? नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा? हम्म, नहीं समझ आ रहा। और अब ये जिन जिनको समझ में आ गया ना, पहले तो ये बताएं, फिर जिनको नहीं समझ में आया वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताने की। जिनको समझ में आ गया शुरू हो जाए, लास्ट वाली पूरी लाइन वहां से शुरू करते हैं। हम्म, तो फिर इस चीज में क्या प्रॉब्लम है जब मैं कहती हूँ कि आप बताएं? ये आपके अकेले के लिए नहीं, आप सबके लिए है पीछे। जब मैं कह रही हूँ कि नहीं समझ में आया, तो ये तो बच्चे कितने छोटे हैं आपसे, कितने छोटे हैं? अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, पीछे वाले जो लाइन में बैठे हैं फिर भी ठीक है, आप लोगों की एज के कंपैरिजन में आगे वाले जो हैं बहुत छोटे हैं। बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे कि नहीं समझ आया? उसने बोला या नहीं बोला नहीं समझ में आया? हमको क्या प्रॉब्लम है? लास्ट लाइन आप अपना जवाब सोच लो, आप जवाब नहीं दोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने की। हम्म, चलो इस बच्चे को समझ आ गया, लास्ट लाइन से मेरा मतलब है कि ये नहीं है। हाँ, बाकी लोग अब अपना अपना जवाब। बाकी कौन से में पेंडिंग है? सब्सिडियरी में, ठीक है। हाँ बताएं। क्या आपका तो जवाब ये आ गया था, आई गेस, कि समझ आया नहीं। कंफ्यूजन है तो वही बात होती है, समझ नहीं आया। समझ आ गया तो कंफ्यूजन किस चीज का? क्या डिफरेंस है क्या इस बात के अंदर? आप बोलोगे नहीं तो मेरा नुकसान है या आपका नुकसान है? और जब मैं हिमांशी हम क्यों नहीं बोल रहे? इतना तो समझ में आ गया मैम।
देखो ध्यान से सुनना, मैं जो दोबारा से बोल रही हूँ, ठीक है। देखो मेरा कोई फायदा नहीं है इसके अंदर, आप नहीं बोलोगे तो आपका ही नुकसान है, आपका ही फायदा है। मेरे को कुछ नहीं सीखना, ये मेरे को नहीं पेपर देना है, समझ आ रहा है। तो नहीं समझ आए तो बोलो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप चाहे एक बार पूछोगे, आप चाहे 100 बार पूछोगे, और 100 बार बताने के बाद भी अगर 101वीं बार मेरे पास आओगे तब भी मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपनी पावर का, अपने राइट्स का तो यूज करो कम से कम। आपका राइट है ये जानना कि हाँ मैं क्लास में बैठी हूँ, मुझे नहीं समझ में आया है, तो आप दोबारा से रिपीट करो। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला लास्ट में जो मैंने चीज बोली, आई गेस कंफ्यूजन हमारा वहां से ज्यादा हो गया कि एग्जैक्टली में कोई डिफरेंस चीज है नहीं। मैंने तो ये भी बोला है कि मोशन और रेजोल्यूशन में भी एग्जैक्टली में कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। मोशन स्टार्टिंग में जब कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है वही एज अ मोशन होती है, और जब वही मोशन को आप वोटिंग तक ले जाते हो वही किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेजोल्यूशन में। मोशन वो होते हैं जिन सब पे आपके वोटिंग होना जरूरी नहीं है, लेकिन रेजोल्यूशन जो होते हैं उन सब के ऊपर वोटिंग होना जरूरी है, क्योंकि मोशन ओपिनियन ऑफ हाउस है। ओपिनियन तो आप यहाँ बैठ के कितने ही लोगों का के बारे में कितना ही ओपिनियन बना सकते हो, कोई कंट्रोल है क्या उस चीज के ऊपर, नहीं है। तो लेकिन वोटिंग करना जरूरी है क्या ओपिनियन पे, या आप अपना ओपिनियन ऐसे भी रख सकते हो कि भाई मैम मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। आप अपना ओपिनियन बता सकते हो नॉर्मली वैसे भी, तो इसके लिए वोटिंग करने की जरूरत नहीं है। और जब आप अपना ओपिनियन बता रहे हो वो मोशन होगा या रेजोल्यूशन, वो होगा मोशन। लेकिन जब हम रिजॉल्व कर रहे हैं किसी चीज को, रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है, डिसीजन पास करना। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं पूछूं रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है, सुलझाना। सुलझाना सही टर्मिनोलॉजी है। सुलझाने के लिए क्या वोटिंग करनी पड़ेगी हमको, कोई भी चीज सुलझानी है तो क्या वोटिंग करनी पड़ेगी। आपके पास एक रस्सी है, वो रस्सी उलझी हुई पड़ी है, आप दूर से खड़ा होके अपना ओपिनियन देके उसको सुलझा सकते हो क्या, या आपको वहां जाना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्शन करना पड़ेगा तभी सुलझेगी वो। तो वो है रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन सारे वोटेड अपॉन होते हैं और यहाँ पे वोटिंग की जरूरत सब पे नहीं है, लेकिन इनमें से जिसके ऊपर वोटिंग होगी क्या वो रेजोल्यूशन बन जाएंगे, वो सारे रेजोल्यूशन बन जाएंगे। अभी भी कंफ्यूजिंग है ये वाली बात कि दोनों मिक्स है। लास्ट वाली बात है, मैंने कहा दोबारा से सुनना कि मोशन जो कि बहुत स्ट्रांग है और जिनके ऊपर वोटिंग होगी वही रेजोल्यूशन बन जाएंगे, वो नहीं बनेंगे। क्लियर, जो बहुत स्ट्रांग है, जो सब्सटैंटिव है, जिनके ऊपर आप वोटिंग कराओगे वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, रेजोल्यूशन बन जाएंगे। क्लियर। अब मोशन कितने टाइप के, 3 टाइप के। नंबर 1 टाइप कौन सा है, सब्सटैंटिव मोशन। सब्सटैंटिव मोशन में हम कह रहे हैं ये एक हाउस है और इस हाउस के अंदर एक पर्सन कह रहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी रखती है, लेकिन एक की बात मैं नहीं सुन रही हूं। बट जब 50 लोग ये बात बोल रहे हैं, कितने का सपोर्ट चाहिए, 50 MP तो बोलने चाहिए, और फिर वो चीज पास भी हो जाए। मैंने मान लिया कि चलो भाई इतने लोग मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे वोटिंग करा लेनी चाहिए। अगर मुझे वोटिंग करा लेनी चाहिए तो मैंने वोटिंग कराई, और मैंने जब वोटिंग कराई उस चीज के ऊपर तो सिंपल मेजॉरिटी से वो क्या हो गया, पास हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना चाहिए। सेकंड तरीके का जो मोशन है दैट इज सब्स्टिट्यूट मोशन। अभी पेंडिंग है मामला, अभी आप डिसाइड नहीं कर पाए हो कि ये किस टाइप का मोशन आप इंट्रोड्यूस करने वाले हो। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन था, लेकिन अभी बाकी सब लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन मत लेकर आओ, हमको पता है सरकार के पास मेजॉरिटी है, एक बार इसको पेंडिंग रखो, देखते हैं हम इसका क्या कर सकते हैं। और भी तो बहुत सारे तरीके हैं ना यूज करने के, गवर्नमेंट को डराने के, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के। क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हो, आपसी सहमति बनी कि नहीं लेकर आते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ये मामला क्या है, पेंडिंग है, क्योंकि हम इसको सब्स्टिट्यूट दूसरी चीज से कर सकते हैं। हमने कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाएंगे, हम कोई दूसरा मामला देख लेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट को कंट्रोल करें। ये वाला मोशन क्या होगा,
सब्स्टिट्यूट मोशन। एंड थर्ड जो है सब्सिडियरी मोशन, वो ऐसा है जिसके लिए अभी रिसर्च करना बाकी है। पार्लियामेंट की कमेटी बैठेगी, पार्लियामेंट की कमेटी डिस्कस करेगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए, तब जाके मैं डिसाइड करूंगी कि ये काम हो भी सकता है या नहीं। अब कितने लोगों को क्लियर है? हम कौन सा वाला? सब्स्टिट्यूट पक्का है कि? कोई बात नहीं, पूछो, तुम क्यों डर रहे हो पूछने से? सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट अभी पेंडिंग है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का बेस्ट एग्जांपल मैं बता रही हूँ, देखो ये एक स्लाइड है, ठीक है, इसमें हम मोशन पढ़ रहे हैं और अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ कि इसकी जगह अब हम रिजोल्यूशन पढ़ेंगे, बस। ये पेंडिंग है, लेकिन यहाँ आपको पता है आप नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हो, बस आपके पास डिसीजन पेंडिंग है कि इसको मैं किस में कन्वर्ट करूं। और वहां पे जो मोशन मैं लाना चाह रही हूँ उसके बारे में मुझे पता नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की लिस्ट में आता है या नहीं। अभी पहले रिसर्च करना बाकी है, तब जाके उसको टैग हम लगा पाएंगे। यहाँ पे पेंडिंग है, नो डाउट पेंडिंग है, बट आपको ये तो पता है आप नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हो, रिसर्च हो चुकी है, आपको पता है आप नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हो। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया सेंसर मोशन से कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला रहे, हम सेंसर मोशन लेकर आएंगे। तो अभी दोनों पेंडिंग है ना, दोनों पेंडिंग है। थर्ड कैटेगरी में मैं ऐसी बात बोल रही हूं जिसके ऊपर डिसीजन अभी लिया ही नहीं जा सकता जब तक कि कोई कमिटी बैठ के उसके ऊपर डिस्कस ना करे। अब कितने लोगों को क्लियर है? एक बार और हो जाए, लास्ट हम दोनों, एक बार और हो जाए, बस एक ही बच्ची बाकी। चलेगा मैम, चलेगा। एक कप चाय थोड़ी है कि चलेगी। हाँ मैम चलेगा। अब आप मेरे को बताओ सबसे पहले एक एक करके कि क्या है सब्सटैंटिव मोशन। नायशा, जो ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और इसमें 3 पार्ट है, अच्छा 3 पार्ट क्यों? चौथा भी तो बताऊंगी, एडजर्नमेंट मोशन, वो भी तो बताएंगे, एडजर्न भी करेंगे काम को। अभी तो 3 ही पढ़ाए हैं, ठीक है बिल्कुल। दूसरा सब्स्टिट्यूट मोशन। हम्म इसका कोई सब्स्टिट्यूट लेकर आते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये पार्ट है या नहीं है, ठीक है। अब दोबारा से सुनना, ध्यान से सुनना, ये आप ही लोग हो, ये कोई और दूसरे लोग नहीं है। आपको जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आप अपने आप को समझ नहीं पाओगे। ये कौन है? ये 3 लोग। हाँ बिल्कुल। और हमारा नाम, ठीक है। और इधर कितने लोगों को बनाया जाए? 5। ज्यादा बना दिया क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है। ये आप सब लोग हो या एमपी है? ये एमपी है या आप सब लोग हो? आप लोग हो, ठीक है। ध्यान से समझना, अब तो समझ आ ही जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी गिव अप नहीं करूंगी, मैं दूसरा इनोवेटिव तरीका देखूंगी, ठीक है। फिर मैं आज 9 बजे तक आपको यही 3 चीजें समझाऊंगी कि क्या है सब्सटैंटिव मोशन और क्या है सब्स्टिट्यूट मोशन और क्या है सब्सिडियरी मोशन, ठीक है। देखो दोबारा से ध्यान देना, इधर 3 लोग हैं, ठीक है। यहां से एक बच्ची जो है वो कह रही है कि इसको क्लास से हटाओ, इसको क्लास से हटाओ। तो मैंने कहा क्यों हटाओ? तो वो कह रहे नहीं नहीं मैम, ये बहुत शैतानी वैतानी करते हैं, क्लास से इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने जब ये क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में क्लियरली बताया था, कुछ 10 पॉइंट लिख के दिए थे, या 5 कर लेते हैं, 5 पॉइंट लिख के दिए थे, ये 5 काम आप करोगे तो आप इस क्लास से हट सकते हो, ठीक है। अब ये बच्ची कह रही है कि ये चौथे नंबर का काम इसने किया है, ये फालतू फालतू बोलता है, तो ये इस क्लास से इसको हमको हटाना पड़ेगा। क्या चौथे नंबर का काम आपको क्लियर है? क्या लिस्ट आपके पास है? क्या आपको पता है कौन सा मोशन लेकर आना है इनके लिए?
सारी चीजें क्लियर है ना? आप क्लियर हो यहाँ पे? 4 नंबर का बात मेरे को बोलनी है कि हाँ भाई ये 4 नंबर वाला काम इसने किया है, इसलिए इसको यहाँ से हटाना है। क्लैरिटी है सारी चीजों की, सब क्लियर है। ये कौन सा मोशन हुआ? सेंसर्ड। तुमने सेंसर्ड बोला, मैंने भी सेंसर्ड बोल दिया। सेंसर्ड क्यों बोला हमने? सब्सटैंटिव मोशन है जो अपने पैरों पर खड़ा रहेगा। अपने पैरों पर क्यों खड़ा रहेगा? कोई भी पर्सन क्वेश्चन इस बात पे नहीं करेगा। क्या कोई क्वेश्चन करेगा कि मैम इस बात पे तो क्लास से निकाल ही नहीं सकते? क्या कोई क्वेश्चन करेगा? क्योंकि मैंने आपको ये लिस्ट दी थी ना, इन 5 चीजों के ऊपर मैं आपको क्लास से निकाल सकती हूँ, और आपने इन लिस्ट के अंदर से जो चौथे नंबर का काम था वो एग्जीक्यूट किया है। क्या यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं? होगा? नहीं होगा। अब सेकंड तरीके का मोशन है जिसमें एक पर्सन तो कह रहा है कि नहीं नहीं ये 4 नंबर के काम के कारण इसको निकालना चाहिए, एक पर्सन कह रहा है कि नहीं नंबर 2 जो है उसके कारण इसको निकालना चाहिए। तो तीसरा पर्सन कह रहा है कि यार डिसाइड कर लो, एक काम करो कि नंबर 2 का यूज करना है एंड या फिर नंबर 4 का यूज करना है, कौन सा काम किया है। ठीक है, ये पेंडिंग वाला है। आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि नंबर 2 की वजह से इसको क्लास से भगाए हम या नंबर 4 की वजह से इसको क्लास से भगाए। ये कौन सा है? सब्स्टिट्यूट। क्योंकि ये पर्सन ने कहा नहीं नहीं इसको कन्वर्ट कर दो इसमें, इसको कन्वर्ट कर दो इसमें, या फिर नंबर 1 भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पर्सन यहां पर आकर कह रहा है कि इस पर्सन को क्लास से निकालो और ये जो बाल है इसके एक एक बाल निकाल दो। ठीक है, ये बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन दे दी या नहीं दे दी? अरे वो तो नहीं होंगे ना, हम गुस्सा तो नहीं होंगे ना? ठीक है, ये सिर्फ बोर्ड पे हो रहा है, ओरिजिनली नहीं कर रहे हैं हम आपके साथ ऐसा। ठीक है, ये आप कह रहे हो कि इसको मारो पीटो एंड देन उसके बाद में क्लास से बाहर निकालो, इसकी हालत खराब कर दो। ये चीज कहीं मेंशन है क्या? कहीं मेंशन नहीं है। तो पहले आपको बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा मेरे साथ में, पहले डिस्कस करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि इनका जो काम है इस लायक है भी या नहीं, क्या ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं है ये चीज। एक पार्लियामेंट की कमेटी बिठाओ और एक बार जरा डिस्कस करो ह्यूमन राइट्स ठीक है या नहीं। ये कौन सा मोशन होगा? सब्सिडियरी मोशन। नंबर 1, जब आप कह रहे हो 2 नंबर के काम की वजह से इस पर्सन को हटा दो, तब आप क्या कह रहे हो? कौन सा मोशन है? सब्सटैंटिव मोशन। जब आप कह रहे हो नहीं नहीं 2 नंबर भी यूज कर सकते हैं, 4 नंबर भी और 1 नंबर भी यूज कर सकते हैं, अभी तक कंफ्यूज्ड है, अभी तक मामला पेंडिंग है, तब कौन सा मोशन है? सब्स्टिट्यूट मोशन। एंड जब आप कह रहे हो कि ये काम कर दो जो कि उस लिस्ट के अंदर कहीं भी मेंशन है क्या? कहीं भी मेंशन नहीं है, तब आप कह रहे हो कि एक बार पार्लियामेंट की कमेटी बिठाओ, एक बार 4-5 इन लोगों को चूज करके बिठाओ एंड देन फिर एक बार डिस्कस तो करें। ह्यूमन राइट का कोई मामला तो नहीं हो जाएगा, विमेन के लिए ठीक है, चिल्ड्रन के लिए ठीक है, ये सब चीजों के लिए ठीक है, या फिर इस हाउस के डेकोरम मेंटेन करने के लिए ठीक है या नहीं, तब वो मोशन क्या है? सब्सिडियरी मोशन। अब एक बार और हो जाए। हाँ, कितने लोग? नहीं मैम बहुत हो गया, बस बहुत है, प्लीज बस बस प्लीज करो, अब मत, दिमाग इससे ज्यादा नहीं चल सकता। क्या क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? क्लियर है। अब नेक्स्ट लिखो एडजर्न मोशन। एडजर्न करना क्या होता है? ब्रीफ इंटरवल। उस ब्रीफ इंटरवल से इस एडजर्न का कोई मीनिंग या कोई सिंक नहीं है। ठीक है, एडजर्न मोशन जो है वो कब लाया जाता है? देखो, अपोजिशन जो है, पहले लिख लें या पहले समझ ही लें? लिख लें, ज्यादा लिखने वाले लिखें पहले एडजर्न मोशन। पहले आप मुझे ये बताओ लास्ट हमने कहाँ खत्म किया था? लिखाया पूरा है मैंने या नहीं? क्या लिखाया है? सब्सिडियरी मोशन, इसके बाद में एडजर्नमेंट मोशन। एक सेकंड मेरे को देख लेने देना एक बार। लिखने का नहीं है, मैं डायग्राम में ही बना दे रही हूँ सारी चीजें लिखने की, वहीं पे आप देखो। ये भी सेम ही है, इसके अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। ये भी कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में। ये भी ओनली इन लोकसभा। लोकसभा के अंदर लेकर आए
और इसके लिए भी सपोर्ट में कितने एमपी चाहिए? 50 एमपीज। 50 एमपीज रिटर्न के अंदर या फिर आपके ऐसे ही ओरली बोलेंगे? रिटर्न में। किसको बोलेंगे? स्पीकर को। ये अप्रोच करेंगे स्पीकर को। और अगर ये आपके पास हो गया बाय सिंपल मेजॉरिटी, अभी मैं समझा रही हूं ये है क्या, बाय सिंपल मेजॉरिटी। देखो एडजर्न का मतलब एक चीज आप समझते हो, ब्रीफ इंटरवल। यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन का मतलब है कि भाई एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आज डिस्कस हमको ये करना चाहिए और गवर्नमेंट डिस्कस कोई दूसरा काम कर रही है। नॉर्मल गवर्नमेंट का काम चल रहा है, नॉर्मल एजेंडा चल रहा है हाउस का, जो भी वो बिल डिस्कस करना चाहती है ये सब चीजें, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंट का कोई टॉपिक है जो छूट रखा है। तो अगर वो छूट रहा है तो आप लॉजिकली सोच के देखो कि क्या गवर्नमेंट को उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। अब कोई दूसरा पर्सन जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, जो अपोजिशन से है, वो आपका ध्यान लेके जा रहे हैं कि देखो देश के अंदर अभी ये चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमको इस बारे में अभी डिस्कस करना चाहिए। तो इसका मतलब गवर्नमेंट अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही? नहीं करी। आपका ध्यान वो कह रहे हैं कि देखो ये नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है, इसके ऊपर पहले ध्यान आप यहाँ पर लगाओ। और अगर ये पास हो गया ना तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी? सेंसर्ड हो जाएगी। गवर्नमेंट सेंसर्ड हो जाएगी, इसका मतलब गवर्नमेंट अब कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती। और क्यों इतनी सी बात के ऊपर हम गवर्नमेंट को सेंसर कर रहे हैं? क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का टॉपिक है। आप सरकार हो, आप मेजॉरिटी के अंदर हो, आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करो। लेकिन आप दूसरी चीजों को डिस्कस कर रहे हो और इसको क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। जबकि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इतनी नेशनल इंपॉर्टेंस की बात है, तो इसलिए हम आपके काम को एडजर्न करने के लिए यहाँ पर ये मोशन को लेकर आ रहे हैं कि आप अपने काम पे इंटरवल लगाओ और अभी ये वाली बात जो है इस बात को डिस्कस करो। और अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया तो क्या होगा? गवर्नमेंट इज सेंसर्ड। गवर्नमेंट इज सेंसर्ड, लिख लो इसको ऐसे का ऐसे ही। और ये भी कहां होगा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। इसके लिए भी मेजॉरिटी कैसी चाहिए? और मैटर क्या होना चाहिए? कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस या अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला मैटर। कैसा है? अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला। लिखना है? लिखना है? नहीं लिखना? पक्का? श्योर? ठीक है, बना लो। हाँ जी, इसको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस भी कह रहे हो। एक लाइन तो मैं लिखा ही दूंगी इसके अंदर। प्राची का कमेंट देखो, आपने सुना नहीं। वो कह रही है मैम 101 टाइम आप बता तो दोगे लेकिन बहुत मार के बताओगे, अच्छे से नहीं बताओगे, पिटाई पड़ेगी फिर आपकी। क्या हो गया है? तो नहीं हुआ तो बनाओ फिर। आज आप लोग मतलब सही से आए हो या कुछ खा पी कर आए हो? हाँ, कुछ खा पी कर तो नहीं आए हैं हम। दिन में तो खाना पीना नहीं चाहिए। नहीं? क्या हुआ? क्या लगता है किसकी बात कर रही हूँ मैं? बताओ अपने थॉट प्रोसेस से। कुछ नहीं। लिखो एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन।
नहीं लिखना क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस. ऑर्डिनरी डिवाइस. क्यों बोल रहे हो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस? हाँ जी, क्यों? बीच में रख सकते हैं हिमांशी. हिमांशी, क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस? देख नहीं रहे साक्षी. गवर्नमेंट का बिजनेस रोक दिया आपने या नहीं? एकदम से गवर्नमेंट का क्या कर दिया? बिजनेस रोक दिया. इसलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है. नॉर्मल गवर्नमेंट आके अपना काम वाम कर रही थी, नॉर्मली अपना एजेंडा डिस्कस करी थी, अपने बिल्स वगैरह डिस्कस करी थी, सारे काम कर रही थी, और एकदम से आपने आके क्या कर दिया? किसका काम रोक दिया? किसका बिजनेस रोक दिया? गवर्नमेंट का बिजनेस रोक दिया. तो क्या ये नॉर्मल बात है गवर्नमेंट का काम रोक देना, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, इसलिए इसको आप क्या कह रहे हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस. क्या इसके कारण हम गवर्नमेंट के बिजनेस को रोक सकते हैं या नहीं? अरे कहाँ ध्यान है भाई? हाँ हाँ बिल्कुल रोक सकते हैं, तो बोलो ना. दोबारा बोलने के बाद क्यों रोक सकते हैं? सेंसर मोशन में किस बेसिस पे हम गवर्नमेंट को सेंसर कर रहे थे भाई? हिंदी वर्ड, निंदा प्रस्ताव. किसी मिनिस्टर ने या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी जिससे फायदे से ज्यादा नुकसान और हो गया. ठीक है, तो उस एक काम के लिए आप निंदा कर रहे हो उस चीज की कि नहीं ये काम आपका मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. एक तरीके से हम कह सकते हैं आप अपना डिसअप्रूवल बता रहे हो किसी चीज से, कि इस मिनिस्टर का आपके एक क्योंकि वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आ सकता है और एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आ सकता है. उसमें आप डिसअप्रूव कर रहे हो कि आपने ये जो कहा या आपने ये जो किया, आपका ये जो प्रोग्राम है, आपकी ये जो स्कीम है, इसको मैं डिसअप्रूव करता हूं, ये कोई काम का नहीं है. क्लियर? और यहां पर आप क्या कह रहे हो? यहां पर आप ये कह रहे हो कि अरे इस बात पे ध्यान दो, ये अभी पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक चल रहा है, आप इसके ऊपर चुप क्यों हो? आप इसके ऊपर चुप क्यों हो? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आप डिस्कस कर रहे हो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी है. क्लियर है ये चीज? दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? सेंसर मोशन में हम निंदा कर रहे हैं उनके किए हुए किसी काम की, और एडजर्नमेंट मोशन के अंदर हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं एडजर्नमेंट मोशन के अंदर? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट काम है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए हम आपकी एक्टिविटी को यहीं पे रोक रहे हैं. क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालो रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन. अब मैं एक बिल्कुल और कंफ्यूजिंग सी बात करने वाली हूं, बताना जरा समझ में आता है या नहीं? देखो ये है कंफ्यूजिंग, ये तो मैं खुद बोल दूंगी कि ये है, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस में ये डिस्कस नहीं होता. आप कहीं पर भी क्लासेस वगैरह लो, आप इवन मैं ही अगर बताऊं, जो एरिया आप समझते हो कि हाँ भाई आईएएस बनाने की फैक्ट्री है, वहां पर भी क्लास के अंदर कोई भी डिस्कस नहीं करता है रेजोल्यूशन एंड मोशन, क्योंकि डाउटफुल चीज है. ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? इसका अगर मैं कह रही हूँ आपको 65% भी समझ में आ गया ना, ठीक है, पॉजिटिव साइड में आ गया 65%, इतना तो आ गया, उससे ऊपर ही है हम, 70-75 की रेंज में है, इतना मोर देन इनफ है. ठीक है, अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की. रेजोल्यूशन 3 टाइप के हैं, बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है. नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको वैसे लिखना है जैसे मैं लिखाऊंगी.
कितने टाइप का, कौन कौन से? प्राइवेट मेंबर का रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट मेंबर का रेजोल्यूशन, या फिर आपके स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन? कौन से सबसे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं नाम से? वैधानिक, कानूनी, वैधानिक, विधि के द्वारा बना हुआ। स्टैट्यूटरी, दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या हमने बात किया कि आप जब एक हाउस की बात करते हो उसके अंदर सरकारी लोग होते हैं, कुछ एमपी होते हैं जो मेजोरिटी वाली पार्टी के होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर को छोड़ के जो बाकी लोग होते हैं उनको हमने क्या बोला था? प्राइवेट मेंबर, ठीक है, मिनिस्टर को छोड़ के जो बाकी लोग हैं उनको हमने क्या बोला? प्राइवेट मेंबर। क्योंकि मिनिस्टर तो सरकार के खिलाफ कुछ सुनेगा ही नहीं, वो कुछ बोलने ही नहीं देगा आपको, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो पार्ट है उसके अलावा जो लोग वहां पर बैठे हैं वो सारे क्या है? प्राइवेट मेंबर हैं। पहली बार कोई प्राइवेट मेंबर अगर कोई रेजोल्यूशन लेकर आ रहा है कि भैया पाकिस्तान को एक काम करो, एक टेररिस्ट का कंट्री जो है वो घोषित कर दो, हमारी पार्लियामेंट के थ्रू ये काम कर दिया जाए, एक रेजोल्यूशन मैं लेकर आ रही हूं कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर टेररिस्ट कंट्री है ये घोषित कर दिया जाए, हमारी पार्लियामेंट, ठीक है, बाकी लोग क्या बोलेंगे? नहीं। मैं ही आपको ये चीज बोलूं, आप क्या बोलोगे? गवर्नमेंट के लोग तो बोल देंगे। क्या ये बेतुकी सी बात नहीं लगी आपको? अजीब सा है ना, बिल्कुल ऐसे इसकी एनर्जी अजीब सी है। अरे मैं क्यों करूं? समझ आ रहा है? समझ आ रही है ये चीज? या आप कल को कुछ और ऐसा कोई भी चीज बोल दो, नॉर्थ कोरिया को ऐसे घोषित कर दो, या ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, साउथ कोरिया के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आजकल आ रहे हैं, तो ये चीज आप क्या कर दो, यहाँ से डिक्लेयर कर दो। तो ऐसा कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ऐसा कोई रेजोल्यूशन लेकर आ गया, क्या मानना जरूरी है? मानना जरूरी नहीं है, ठीक है, मानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होती है लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सेकंड चीज, गवर्नमेंट का कोई पर्सन जो कि मिनिस्टर है वो ऐसा कोई रेजोल्यूशन लेकर आ रहा है कि चलो भाई इसके ऊपर वोटिंग करते हैं, और वो भी कोई ऐसा बेतुका सा काम है या कुछ भी ऐसे काम की चीज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि काम की चीज नहीं करेंगे, काम की चीज भी हो सकती है या फिर ऐसे कोई अजीबोगरीब सी चीज भी हो सकती है, तो ये भी गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये पर्सन जो है गवर्नमेंट का ही है और ये एक रेजोल्यूशन लेकर आ रहा है कि चलो इस बात के ऊपर हम क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। आप बताना गवर्नमेंट मानेगी या नहीं मानेगी? ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो भी सिचुएशंस विमेन सेफ्टी को लेकर हो रही है इसके ऊपर चलो आज बैठ के डिस्कस करते हैं, वोटिंग करते हैं। ऐसा एक रेजोल्यूशन लेकर आए हैं गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर, क्या करोगे? करनी चाहिए, कर लो, ठीक है, कर लो। इसके बाद में एक दूसरे मिनिस्टर हैं, ये भी मिनिस्टर हैं, ध्यान देना बात पे, ये मिनिस्टर हैं, ये कह रहे हैं लोग इंडिया के अंदर खाने में क्या लंच करेंगे और क्या डिनर में खाएंगे इसके ऊपर चलो वोटिंग करते हैं। नहीं करना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग है? बाइंडिंग नहीं है, ये इंडिविजुअल पर्सन ला रहा है इस हाउस के अंदर, हम एक रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। रेजोल्यूशन का मतलब है जिस चीज के ऊपर हम बैठ के वोटिंग करेंगे, क्योंकि मोशन वो होता है जिन पे सब पे वोटिंग नहीं होती, लेकिन जब रेजोल्यूशन लाएंगे तो रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होगी। तो मैं एक रेजोल्यूशन लेकर आना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कल मैं ये फॉर्म लेकर आऊंगी, हम सब बैठ के इसके ऊपर वोटिंग करेंगे। अब गवर्नमेंट का मानना जरूरी है या नहीं? मैम आज तो हम बिल्कुल ही ऑफ हैं, हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा। हम्म, पहले तो बोला है, नहीं है बोला, पक्की बात है? क्या बोला इसने? नहीं है ही बोला था, ठीक है, बाइंडिंग है या नहीं है? नहीं है। गवर्नमेंट का पर्सन जब लेकर आए ऐसा कोई रेजोल्यूशन,
तब भी बाइंडिंग नहीं है। लेकिन अब की बार जो रेजोल्यूशन आया है दैट इज स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब है कानूनी रूप से उसको पूरा रूप दिया है आपने, विधि के द्वारा, बाय लॉ मेकिंग आपने उसको इंक्लूड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है, इसके लिए हम रेजोल्यूशन एक लेकर आ रहे हैं। नो डाउट इसका एक प्रोसीजर होगा कि भाई ये इस तरीके से ही ऐसा रेजोल्यूशन लाएगा, इतने लोग होने चाहिए, जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आप रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हो। देन उस रेजोल्यूशन के अंदर जो भी रिजल्ट आया है गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। अगर वो रेजोल्यूशन पास हुआ है तो इसका मतलब गवर्नमेंट को हटाना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि ये रेजोल्यूशन पास हो गया तब भी हम बाइंडिंग नहीं है हम पे, हम ये काम नहीं कर रहे, नहीं, ये बाइंडिंग उसके ऊपर होगा। जब कोई रेजोल्यूशन एक इंडिविजुअल पर्सन लेकर आए, प्राइवेट मेंबर लेकर आए, चाहे मिनिस्टर लेकर आए, गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन जब एक स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन आएगा तो वो गवर्नमेंट के ऊपर, उसका जो भी डिसीजन आएगा उसका डिसीजन गवर्नमेंट के ऊपर क्या होगा, बाइंडिंग होगा। क्या इसका 50% भी हमको समझ में आया? काम चल जाएगा, ठीक है। लिखो रेजोल्यूशन। क्या रेजोल्यूशन सारे वो होते हैं जिनके ऊपर वोटिंग होती है? सब पे होती है या किसी पे नहीं कराएंगे तब भी चल जाएगा? सब पे वोटिंग होती है। कैसे लिखना पसंद करोगे इनको? ऐसे ही लिख लें? नहीं नहीं, वोटिंग के बाद। अगर वोटिंग हो गई और वो कह रहे हैं रेजोल्यूशन लेकर आते हैं, वोटिंग करा लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, तो अगर वो कह रहे हैं कि हाँ तो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, उसके रिजल्ट्स गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। लिखो, लिख ही लो, एक काम करो। रेजोल्यूशन, अ रेजोल्यूशन इज, अ रेजोल्यूशन इज, अरे 50% आया है या नहीं? 50%, ठीक है। आप तो बाकी लोगों से बेटर हुए ना, जो क्लास में भी जिसके डिस्कस नहीं हो रहा है रेजोल्यूशन एंड मोशन, आप देख लेना नहीं डिस्कस होता है, ठीक है। अगर हम उसका 50% भी समझ पा रहे हैं तो टाइम के साथ जब आप न्यूज़पेपर के अंदर धीरे धीरे ये टर्मिनोलॉजी पढ़ने लगोगे आपको समझ में आने लगेगा। ये चीज मैं समझ पा रही हूँ कि इससे पहले आपने न्यूज़पेपर के अंदर शायद ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी नहीं है, अदरवाइज ये टॉपिक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछोगे जिनको पॉलिटी के अंदर ज्यादा वो होता है, पॉलिटिक्स में भी अगर मतलब इंटरेस्ट है, तो वो तुरंत समझ जाएंगे मोशन एंड रेजोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? लिखें रेजोल्यूशन। 50% समझ आया तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर बिल्कुल ही नहीं आया, 10% भी समझ में नहीं आया, तो दोबारा पूछो, सोच लो, दोबारा पूछना है यानी लिखना शुरू करो। अ रेजोल्यूशन इज वन ऑफ द प्रोसीजरल डिवाइस, one of the procedural device to raise a discussion, to raise a discussion in the house, to raise a discussion in the house on a matter of general public interest, on a matter of general public interest, on a matter of general public interest। एक बार जरा देखेंगे कोई भी हिंदी टर्मिनोलॉजीज की। हिंदी टर्मिनोलॉजी संकल्प, ठीक है। और मोशन का आई गेस प्रस्ताव, एक बार मोशन का भी देख लो। नहीं नहीं, आप लिखो मोशन, पार्लियामेंट वाला मोशन। प्रस्ताव होता है, मोशन प्रस्ताव होगा, ठीक है। क्योंकि सेंसर मोशन है ना, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, निंदा प्रस्ताव। तो रेजोल्यूशन का मतलब संकल्प, ठीक है। रेजोल्यूशन में अब नंबर 1 प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन, प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन।
that are moved by private members, that are moved by पॉइंट वाइज ही लिखना, शॉर्ट में ही लिखा रही हूँ, that are moved by private members. क्या बाइंडिंग है या बाइंडिंग नहीं है? they are not binding on the government, they are not binding on the government, they are not binding on the government. सेकेंड है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, और ये कौन लेकर आता है? मिनिस्टर्स. कौन लेकर आता है? मिनिस्टर्स. दैट आर मूव्ड बाय मिनिस्टर्स, दैट आर मूव्ड बाय मिनिस्टर्स. क्या ये भी बाइंडिंग है गवर्नमेंट पे या नहीं? नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट. एंड नंबर 3, स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन. resolution tabled according to provision of a constitution, resolution tabled according to provision of a constitution, provision in the constitution, दोनों ही ठीक है, और act of parliament, और act of parliament. ठीक है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है या पार्लियामेंट के किसी कानून के अंदर वो चीज लिखी हुई है. ऐसा कोई रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हो तब क्या बाइंडिंग है सरकार के ऊपर? अब मानना पड़ेगा. अब सरकार को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा. क्लियर है? देख लो अभी तक के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाद कल वाले क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी पहले, फिर हम स्टेट की मशीनरी की तरफ मूव करेंगे. देखें अभी तक वाली चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम? बता रही हूँ. ये आई गेस मैंने अभी तो नहीं बताया, बता रही हूँ. क्या हमने एमपी लोगों के प्रिविलेजेस की बात की थी? एमपी लोगों के प्रिविलेज की बात की थी? कौन कौन सी कमेटी बतानी है भाई साहब? और प्रिविलेज कमेटी, ये प्लानिंग कमीशन नहीं है, प्रिविलेज कमेटी है. ठीक है. अरे दीदी तुम सोती ही रहती हो, स्टार्टिंग में ही बैठ के बताओ, सारा टाइम सोना ही होता है ये, और कुछ नहीं होता. इसका एक ही साइंटिफिक चीज है, दैट इज कि आपका माइंड सो चुका है. समझे? 2 कमेटी का नाम लिया इसने. किसी को भी ध्यान है कौन सी कमेटी है ये? कहाँ आ गई ये कमेटी? इसके बारे में तो बताया नहीं था, डिस्कस ही नहीं किया. क्या मैंने एमपी के प्रिविलेजेस डिस्कस किए थे? एमपी के प्रिविलेजेस डिस्कस किए थे. तब मैंने एक चीज बोली थी, ध्यान से समझना इस बात को. तब मैंने एक चीज बोली थी कि कोर्ट इस बात की इंक्वायरी नहीं कर सकता कि किस एमपी ने क्या काम किया है. ठीक है, कोर्ट इनको पनिश नहीं कर सकता, लेकिन हाउस तो करेगा. लेकिन वो हाउस तो करेगा. भाई आप इस हाउस के मेंबर हो, मैंने कोर्ट को मना कर रखा है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा. आप सही बात बोल रहे हो, गलत बात बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन मैं तो पनिश करूंगी आपको, बिल्कुल करूंगी. तो पार्लियामेंट खुद के लोगों को पनिश करती है, और पार्लियामेंट 2 तरीके की कमेटी बनाती है. एक कमेटी है एथिक्स कमेटी, एक कमेटी है प्रिविलेज कमेटी. कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सिंपल सा डिफरेंस है. इसके अंदर पहली बात तो लोग कहां से आएंगे? जब ये पार्लियामेंट की कमेटी है तो लोग कहां से आएंगे?
पार्लियामेंट के लोग आएंगे, एमपी लोगों को चूज करके इसके अंदर बिठा दोगे आप कि भैया आप ये दोनों यहाँ बैठ जाओ, आप 10-12 लोग यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, या यहाँ पे भी 10-12 लोग कर लो कि 10-12 लोग आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से आएगा। इसका मतलब क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम? अगर बीजेपी के ज्यादा एमपी है तो ज्यादा सीट बीजेपी को दे दो, ठीक है, बाकी पार्टी की सीट, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके लोगों को यहाँ पर आप रिप्रेजेंटेशन दोगे। अब ये कमेटी काम क्या करती है? जब कोई नॉन सीरियस मैटर होता है या बहुत सिंपल सा मैटर है या उतना बड़ा कोई क्राइम नहीं है, उतना बड़ा सीरियस मैटर नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कस करती है एथिक्स कमेटी। ये कमेटी एमपी के कंडक्ट या बिहेवियर को डिस्कस कर रही है कि आपने ये काम कैसे किया, क्योंकि कोर्ट ये डिस्कस नहीं कर सकता, कोर्ट क्वेश्चन उस चीज के ऊपर नहीं कर सकता, इसलिए एथिक्स कमेटी पार्लियामेंट की कमेटी है, ये तो डिस्कस करेगी और ये तो इसको सस्पेंड करने का काम भी आपके मतलब हाउस को बोलेंगे, ये रिकमेंड करेंगे कि इस पर्सन को सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है। ऐसे ही एक और कमेटी है दैट इज प्रिविलेज कमेटी। प्रिविलेज कमेटी इसी के जैसा काम करती है, ये भी रिकमेंड करती है कि इसको सस्पेंड कर दो या इसको यहां से एक्सपेल ही कर दो, निकाल ही दो इस हाउस से, रिकमेंडेशन होती है। मतलब मैंने आपको कहा है, अब ये हाउस के ऊपर डिपेंड करता है वो माने या ना माने, ये रिकमेंड करती हैं कमेटियां, और ये थोड़े सीरियस मैटर जो हैं वो देखती है। इस सीरियस मैटर के ऊपर ध्यान से देखना आप, एक एग्जाम्पल मैंने पिछले क्लास में आई गेस दिया था, ध्यान है एग्जाम्पल हमको? नहीं मैम, नहीं ध्यान। देखो जरा, ये एक एमपी है, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, इनका घर है, इनके घर में इनकी वाइफ है और वाइफ के साथ एक छोटा बेबी है, क्लियर। ये एक लेडी के साथ घूमने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं ये मेरी वाइफ है, ठीक है, जबकि ये वाइफ नहीं है, ये कोई दूसरी लेडी है। क्या सीरियस मैटर है? क्या सीरियस मैटर है? इनका पर्सनल मैटर है, इनके पर्सनल मैटर के लिए सीरियस मैटर भी हो सकता है, बट ये इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई कानून का उल्लंघन इसके अंदर नहीं हुआ है। क्या ये बात समझ आ रही है? अब देखना जरा दूसरा थोड़ा सा सीरियस मैटर, यहाँ पर ये एक एमपी है, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं आपके देश के अंदर, ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं। ये एक पर्सन को लेकर जा रहे हैं, आउट ऑफ द इंडिया लेकर जा रहे हैं और इसको एज अपनी वाइफ बता रहे हैं, और इन्होंने क्या किया, वहां पर पासपोर्ट जो यूज किया वो भी किसका यूज किया है? वाइफ का। किसका पासपोर्ट यूज किया? वाइफ का। क्या ये कानून का उल्लंघन है? बिल्कुल कानून का उल्लंघन है। तो इस वाले फर्स्ट वाले सिनेरियो से वो वाला सिनेरियो ज्यादा सीरियस है। अब आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है, जब तक आपका बिहेवियर गलत है, मिसकंडक्ट आप कर रहे हो, तब तक मामला किसके पास रहेगा? एथिक्स कमेटी के पास। एथिक्स कमेटी बताएगी कि आपको हाउस से एक्सपेल कर देना चाहिए, आपको निकाल देना चाहिए यहाँ से, या आपको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए, या ज्यादा दिन के लिए आपको सस्पेंड कर देना चाहिए। इसी के बाद जब मामला थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, जिसके अंदर कानूनों का उल्लंघन होता है, तब कौन आता है? तब आती है प्रिविलेज कमेटी, और प्रिविलेज कमेटी फिर रिकमेंड ही करेगी। ये कमेटी खुद सजा नहीं दे सकती है, सजा हाउस ही देगा, लेकिन ये रिकमेंड करती है कि भैया इस पर्सन को इतने टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? क्योंकि हमने वहां डिस्कस किया था कि एमपी लोगों के केस के अंदर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। आप क्या कह रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इस बात में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में क्या होती है? प्रिविलेजेस होते हैं, क्लियर। और कैसे प्रिविलेजेस होते हैं? भूत तो नहीं है ना कल की तरह? हाँ जी, दोनों कमेटी रिकमेंड करती है, दोनों ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू बनी है। कंस्ट्रक्शन का काम आई गेस कहीं चल रहा है। क्या क्लियर है? ठीक है, और बताओ अभी तक और कोई डाउट? हमको समझ आया या नहीं? ज्यादा हो गया? थोड़ा सा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं हुआ। ये है किसका इम्पैक्ट? रेजोल्यूशन एंड मोशन का, ठीक है। इसकी कम होती है, ये नॉर्मली एक्सपेल करने के लिए नहीं कहते हैं,
ये नॉर्मली बाहर निकालने के लिए नहीं कहते। बाहर निकालने का मतलब आप समझ रहे हो? बाहर निकालने का मतलब मैं कह रही हूँ कि मेंबरशिप खत्म करना, कि अब वो पर्सन एमपी ही नहीं रहे, वो ये काम कर सकती है, उसके पास पावर थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो वो ये काम बिल्कुल कर सकती है कि भैया इसको एमपी वाला चीज जो मेंबरशिप है इसकी वो खत्म कर दो। क्योंकि क्या वहां कानूनों का उल्लंघन है, क्या मामले ज्यादा सीरियस है, मामला ज्यादा सीरियस है, तो यहां पर आपके इसकी सजा भी ज्यादा होगी। क्लियर? आप देख लो एक बार के लिए, और मैं ये एक बार देख लो इसके अंदर कोई डाउट है? करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। बताओ जरा क्या लगता है पार्लियामेंट का काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, गलत चल रहा है, नहीं चल रहा? कल क्वेश्चन भी लिखाया था मैंने एक ऐसा, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? दिखाओ एक बार क्वेश्चन क्या था, बोलो जरा। क्या लिखोगे इस क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन आस पड़ोस वालों से लिख लो। हम्म, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि देखो पार्लियामेंट का काम है डिस्कस करना, डेलिबरेट करना, मतलब जानना, समझना, और फिर चीजों को डिस्कस करना और फिर डिसीजन लेना। क्या यही काम है? क्या लेजिस्लेचर का यही काम होता है, या सिर्फ ये काम होता है बिल पास करते जो जो बिल आए हमारे सामने वो सारे के सारे बिल हम पास कर देंगे? ऐसा काम थोड़ी होता है। क्या लेजिस्लेचर का काम होता है कि बैठ के डिस्कस करो, सोचो, समझो, तर्क करो, वितर्क करो उसके ऊपर, देन उसके बाद में आप डिसाइड करो, ठीक है। इस चीज के ऊपर क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट का ये काम होता है। अब आप बताओ कि आज के टाइम में पार्लियामेंट जो है इस काम से डेविएट कर रही है या नहीं? बताएं जरा, क्या डिस्कशन होते हैं पार्लियामेंट में उतने अच्छे, या एक दूसरे पे कुर्सियां फेंकने का काम होता है? क्या डिस्कशन है, क्वालिटी डिस्कशन? क्या डिबेट है जो आज से कुछ सालों पहले तक डिबेट हुआ करती थी, जो पहले के टाइम में डिबेट हुआ करती थी वैसे डिबेट करते हैं लोग? या लोगों का नॉलेज भी कम हो गया है और फालतू के डिस्कशन में ज्यादा लगे हुए हैं? कितने लोग फालतू के डिस्कशन में ज्यादा लगे हुए हैं? और उसके बाद में भी एक चीज होती है कि प्रॉपर तरीके से डिस्कस करो देन डिसाइड करो। यहाँ पर तो मेजॉरिटी ऑफ काम वॉइस वोट से हो जाते हैं। वॉइस वोट मतलब हाँ और ना, ये एंड ने। तो क्या एक एक पर्सन से पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, ठीक है। ये तो पॉसिबिलिटी है ना, ये इतने लोग मिलके आप लोगों से ज्यादा चिल्ला देंगे, बिल्कुल चिल्ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक एक बंदे का जो भी परसेप्शन है या जो भी आइडियोलॉजी है वो डिस्कस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, ठीक है। आज के टाइम में कर रही है क्या पार्लियामेंट ऐसा? कर रही है? नहीं। बहुत सारे बिल्स तो ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऑफ बिल्स ऐसे हैं जो कि विदाउट डिस्कस किए ही क्या कर दिए जाते हैं, पास कर दिए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ काम जो है वो वॉइस वोट से ही
चल जाता है। उसके बाद में आप खुद सजेशन दो इस चीज के लिए क्या बेटर करना चाहिए। एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ ने भी अपना इसके अंदर पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है कि कोई भी पर्सन, पहले हेल्दी डिबेट्स होती थी, हेल्दी डिबेट्स का मतलब होता था कि हाँ भाई एक पार्टी का पर्सन जो है वो पार्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देकर जो टॉपिक है उसके ऊपर ध्यान देते थे, टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते थे। आज के टाइम में सिर्फ भक्ति वाला सिनेरियो आप देखोगे, किसी भी पार्टी की आप बात कर लो, वो टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन ना होना कंट्री के लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है। पार्लियामेंट बैठ के डिस्कस करे, डेलिब्रेट करे, सोचे समझे, जाने चीजों को, तब निर्णय ले, ये बेटर है ना, तब कानून बने हमारे। और आज के टाइम में ऐसा हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। आज के टाइम में मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं, अगर मेजॉरिटी होल्ड करते हो अच्छी खासी, तो अपोजिशन को बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता, जबकि अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। एक सजेशन आप इस एग्जाम्पल के अंदर या इस क्वेश्चन में डाल सकते हो कि अपोजिशन जो है उसके लिए एक दिन डिसाइड कर लो, एक दिन डिसाइड कर लो कि सेशन के इतने दिन के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जो भी सत्ता पार्टी है उसका सारा काम डिस्कस करेंगे, बट ये एक दिन जो है वीक का, इस टाइम में हम अपोजिशन के जो मैटर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। आपने कभी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स ध्यान से कभी एग्जाम्पल में या न्यूज में सुनी नहीं है। बहुत छोटे छोटे एमपी, छोटे छोटे एरिया से आने वाले एमपी जो न्यू कमर की तरह बिहेव कर रहे हैं या फिर न्यू कमर की तरह है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। वो एजुकेशन को लेके, विमेंस को लेके, डिफेंस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, बट वो पर्सनैलिटी इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए बाकी लोग कोई भी मतलब देख ही नहीं रहा उनकी तरफ। कोई भी, उसके अंदर सोशल मीडिया का जमाना है तो चलो चीजें वायरल हो जाती है, लेकिन पार्लियामेंट बैठ के उन चीजों के ऊपर डिस्कस नहीं कर रही है, जबकि होना चाहिए डिस्कशन या नहीं, या ऐसे ही चीजें पास कर देनी चाहिए? डिस्कशन होना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट करो एक बार जरा, जो हमने लिखा है। अरे कोई भी एक जना रिपीट कर दो। अब बताओ, डिसरप्शंस है, बहुत सारे डिसरप्शंस भी हैं, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग भी ठीक से नहीं है। आप क्या सजेशन इसके अंदर, आप सबसे पहले तो ये लिखोगे पार्लियामेंट का रोल क्या है, ठीक है, डिस्कशन कितना जरूरी है उसके लिए, सोच समझ के सारा डिस्कस करना, फिर लॉ मेकिंग करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए है। देन उसके बाद में आप ये प्रॉब्लम्स लिखोगे कि वॉइस वोट से हो जाता है, मेजॉरिटी ऑफ काम के लिए डिस्कशन नहीं होता है, ऐसे ही वोटिंग हो जाती है, और अपोजिशन के जो टॉपिक्स है उनको उठाया नहीं जाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स लिखने के बाद आप सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। आप मेजॉरिटी ऑफ टाइम में देखो, आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हाउस के अंदर नहीं जाते हैं, नहीं जाते, जबकि वो लीडर है जिस हाउस से वो बिलोंग करते हैं उसके। क्या लोगों को हक है उनसे क्वेश्चन पूछने का? बिल्कुल हक है। तो एक दिन हफ्ते का ये भी तो डिसाइड होना चाहिए कि भैया आज ये लीडर आएगा यहाँ पे और ये इन सारी चीजों का जवाब देगा। क्या डिस्कशन बेटर होंगे इससे? जब एक पर्सन जो कि गवर्नमेंट का हेड है वो आके आपको सारी चीजें बताएगा, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो क्या डिस्कशन की क्वालिटी भी बेटर होगी? क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही, तो आप डिस्कस कर पाओगे ना उस चीज के ऊपर बेटर तरीके से कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्लियर है इतनी बात? क्या हम लिख लेंगे? कितने लोग हाँ लिख लेंगे? लिख लेंगे? ट्राई कर लेंगे, तो एक बार ट्राई कर लो। और नहीं लिखा जाएगा? कितने लोग? ऐसा? इनकी बात कितने लोग सहमत हैं इनकी बात से? और हाँ हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा कर। सहमत है? ठीक है, 3 लोग सहमत हैं, बाकी? नाइशा क्या लगता है? नहीं, बट जो सिचुएशन मैंने आपको दी, आपको क्या लगता है?
लिख सकते हैं, साक्षी लिख सकते हैं, आ, नाम नहीं ध्यान मेरे को। हाँ, समीक्षा। हाँ, दिव्या। यस मैम, मतलब इसको समझ में आ गया, डांट पड़ेगी अब इन 3 लोगों को। ठीक है, हिमांशी, इसको भी समझ में आ गया, अब ये 3 लोग डांट खाएंगे। बताएं जरा, ये आपने जो ये काम किया, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन की तरफ आपको नहीं लेके जाता कि आप एक आईएएस ऑफिसर या पॉलिसी मेकर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, आप अगर ये बैठ के सोचते रहोगे कि मैं पहले पढ़ूंगा फिर मैं आंसर राइटिंग करूंगा, मैं पहले ये वाला टॉपिक खत्म करूंगा फिर उसके बाद में, हाँ तो यही कंसर्न बोल रही हूँ मैं, इनका भी यही है, इन दोनों ने भी सेम चीज बोली। बट आप मुझे एक चीज समझो, एक बार रुको जरा, लिखना रुको, एक चीज समझ के मुझे एक बार बताना, एक बार आप खुद सोच के बताना, ये मेरा डे 1 है, ठीक है, एक बार सिर्फ सिनेरियो समझना, ये मेरा डे 1 है और फिर ये डे 1 से आते आते ये मेरा डे फॉर एग्जाम्पल 201 है, ठीक है, इतना टाइम नहीं मिलता किसी को भी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये डे नंबर 201 है। क्या कोई भी इंसान घर में बैठ के, क्लास में बैठ के, कहीं पर भी बैठ के, आईएएस ऑफिसर के घर में बैठ के, आईएएस ऑफिसर के सामने बैठ जाओ, 24 घंटे उसके साथ रहो, तब भी आप ये प्रोसेस स्किप कर सकते हो क्या? कि एक दिन ऐसा आ जाएगा जब मैं उतना ज्यादा बेटर लिख लूंगा आंसर जितना एक पर्सन एक दिन से तैयारी करना शुरू करता है और तब 200 दिन जाके वो पढ़ने के बाद जितना बेटर होता है। ऐसा होता है कभी? कभी आएगा वो दिन? क्या लगता है? इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों का एक जो हमारा एक्सक्यूज रहता है कि अभी मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है तो इसका टेस्ट मैं नहीं दे सकता, अभी ये चैप्टर मैंने किया नहीं है, ये टॉपिक मैंने किया नहीं है, ये सब्जेक्ट मैंने किया नहीं है, तो इसका टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है क्या ये बात? आपसे पूछ रही हूँ, जनरल वे में पूछ रही हूँ, ठीक है क्या? मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के अंदर, आपके लिए ठीक है क्या? आएगा कभी वो दिन कि यूपीएससी का सिलेबस कर लोगे? आएगा कभी वो दिन? सिलेक्ट जितने बच्चे हो गए ना उनसे पूछ के देख लेना, कभी वो दिन नहीं आता जिस दिन यूपीएससी का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस भी कोई पूरा का पूरा कर ले, कभी नहीं आता वो दिन। ठीक है, आप डे 1 से शुरुआत करते हो, धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाते हो। आप अगर ये बहाना दोगे क्लास के अंदर कि मैम इसको तो मैं बिना पढ़े नहीं लिख सकता, इसको तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो आप क्लैरिटी के साथ ये समझ जाओ फिर आप कर नहीं पाओगे, नहीं कर सकते। ठीक है, और एक चीज मैं और बताती हूँ, इसका मेजॉरिटी ऑफ लोग गलत मीनिंग लेते हैं और फिर बाद में आप में से ही एक बच्चा निकाल लेगा पेपर एंड देन निकालने के बाद में बोलेगा कि बताओ मैम तो कहती थी तेरे से होगा नहीं, मैम तो कहती थी कि भाई तुम नहीं कर पाओगे, एंड देन फिर हो गया। अब मैं अगर ये चीज आज कह रही हूं तो आपकी आज की सिचुएशन को देख के कह रही हूं, समझ आ रहा है? आप आज की सिचुएशन में जैसे बिहेव कर रहे हो ऐसे ही करते रहोगे तो गारंटी है नहीं हो पाएगा। आपको अगर 1 महीने बाद खुद से रियलाइज हो जाए कि नहीं नहीं मेरे को सिचुएशन बदलनी पड़ेगी, मेरे को अपने ये सरकमस्टांसेस बदलने पड़ेंगे, मेरे को अपना नेचर बदलना पड़ेगा, और आप खुद से अपने आप में चेंज कर लोगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? किसी के कहने से थोड़े ना सिलेक्शन होता है या रुकता है, होता है क्या किसी के कहने से? या रुक जाएगा क्या किसी के कहने से? बट आपके एफर्ट्स मैटर करेंगे, और ये जो आपने अभी कहा ये ठीक नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए ठीक नहीं है कि मैं तब पढ़ूंगा तब करूंगा या तब मैं करूंगी। ठीक है, जो सिचुएशन आपके सामने आती है, एक जेन्युइन सी चीज बता दो, जितना मैं आपको रिवाइज करने के लिए बोलती हूँ घर जाके होता है क्या उतना रिवाइज? होता है? नहीं होता। ठीक है, नहीं होता ना, उतना दे पाते हैं क्या टाइम? नहीं दे पाते। कितने दिन ऐसे थे जब आपने घर जाके उस चीज को जो क्वेश्चन मैंने लिखाया होगा घर जाके टाइम दिया होगा? कितने दिन? नहीं। बट यहाँ पे अगर 10 मिनट के लिए भी
इवन फॉर 10 मिनट्स अगर आपने उस क्वेश्चन को देखा, उसके बारे में सोचा, उसको लिखा, 10 मिनट तो प्रोग्रेस हुई आपकी। 10 मिनट की प्रोग्रेस मैटर करेगी या नहीं करेगी? एक दिन के अंदर 10 मिनट, ऐसे ही आपने 6 महीने निकाल दिए, 10-10 मिनट पढ़ाई करना आपने बढ़ा दिया, क्या आप पहले से बेटर नहीं होगे? क्या होगे? तो ये सारे एक्सक्यूजेस छोड़ दो, जेन्युइनली छोड़ दो। आपके एक्सक्यूजेस बहुत छोटे हैं। आपको पढ़ाई करनी है मतलब करनी है। आप लोगों का तो कोई बुरा टाइम नहीं चल रहा, ऐसे भी लोग हैं जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, घर की सिचुएशन ठीक नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, फिर भी उसके बाद प्रिपरेशन के अंदर लगे हुए हैं। तो हमारे एक्सक्यूजेस बड़े हैं क्या? और करने चाहिए हमको। अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है तो ये काम नहीं चलेगा। अगर कहीं पहुंचना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए अभी ये बहाना वहाना सब छोड़ दो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। कितने लोग हैं? और प्रणम, हम तो आई गेस पेपर देने वालों में से हैं। देना है ना इस बार हमको। हमारे लिए तो ये चीज मैटर ही नहीं करनी चाहिए। एक साल में कितना कर लोगे बताओ? चलो इनका मैं मान सकती हूँ, हमारे पास इनफ टाइम है, हम डिस्कस कर लेंगे। कितने लोगों को देना है 25 में और 26 में? 25 और 26 ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम। जितना यूज कर सकते हो उतना यूज करो, लिखना शुरू करो और गुस्सा मत दिलाया करो। ये देखो हंस रहे इस बात पे, बताओ। इस एज में ना समझ नहीं आता, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि जो सामने पर्सन था वो आपके बेटरमेंट के लिए कह रहा था। ठीक है, आज मैं अगर आपको पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी मंथली सैलरी मेरे को दे जाएगा। ठीक है, कोई नहीं देता किसी को। मेरे लिए कर रहे हो क्या आईएएस बनना, या अपने लिए कर रहे हो? किसको मिलेगा वो प्रिविलेज? किसको मिलेगा वो स्टेटस सोसाइटी के अंदर? आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेरे से ज्यादा टेंशन आपको आपकी होनी चाहिए। समझ आ रही है ये चीज? तो अपने आप को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो और अपने आप के बारे में थोड़ा सेल्फिश हो जाओ। और सेल्फिश इस तरीके से हो जाओ अच्छे वे में, कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को अपना करियर बनाना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। लिखो। और ऑनलाइन वाले बच्चे आप क्या करेंगे? आप भी लिखने का ट्राई कीजिए, क्योंकि टाइम है। हम स्टेट मशीनरी भी थोड़ा डिस्कस अभी करेंगे। और ज्यादा बड़ा आंसर लिख के मत देना, छोटा आंसर चाहिए। लिख लेंगे पीछे। और इधर हम दोनों। अब इतना डांट सुनने के बाद भी ना लिखो तो हाँ, कितना जरूरत है एक डेमोक्रेसी के लिए, ये सब चीजें डिस्कस होना कितना जरूरी है। पार्लियामेंट का रोल एक तरीके से आप डिस्कस करोगे वहां पे। फिर उसके बाद प्रॉब्लम बताना शुरू करना कि मेजोरिटी ऑफ बिल विदाउट आपके मतलब डिस्कशन के पास हो जाते हैं। क्वालिटी डिबेट्स भी नहीं बची हैं अब। आज करंट अफेयर में कुछ पढ़कर आए क्या हम? और हम्म हम्म बांग्लादेश वाला। ठीक है।
ऑनलाइन वाले बच्चों में से कितने लोग लिख रहे हैं? बताना चाहें तो बता सकते हैं। एक बच्ची का क्वेश्चन है, सुनना एक बार जरा रोको, कि
स्कूल मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, ठीक है, इसका आंसर करना। स्कूल लंच समझते हैं, ठीक है, नीलम का क्वेश्चन है ये, ऑनलाइन जो बच्ची है, कि स्कूल लंच के अंदर वेज या नॉन वेज, दो खाने का ऑप्शन हो सकता है, तो स्कूल लंच के अंदर नॉन वेज लेकर जाना एथिकल है या एथिकल नहीं है? अरे तो आप सबके लिए लंच लेके जाओगे? आप ऐसा करते थे स्कूल में? आप सोच कर आना इस बारे में। ये तो ये हो गया कॉर्पोरेट ऑफिस में जैसे स्मोकिंग एरिया होता है। बट खैर स्मोकिंग से इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, ये तो इतना कोई गलत नहीं है, स्मोकिंग तो बहुत गलत चीज़ है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, खाना खा के कौन एंजॉय फील करता है भाई? आप अपनी भूख भूख मिटा रहे हो ना, आप सेटिस्फाई फील करते हो, एंजॉयमेंट किस चीज का है इसके अंदर कि खाना खा रहे हो? रोटी खा के कौन एंजॉय करता है भाई? एंजॉय करता है, बहुत दिन से भूखा थोड़ी रखा है आपको ऐसा। अगर आप खाना एंजॉयमेंट के लिए खा रहे हो ना, तो खाने को एंजॉय करने के लिए खाना छोड़ दो और बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक हो सकता है, आप सोच कर आना एक बार, क्योंकि जरूरी नहीं है ना आपके लिए जो चीज मोरल है या जो एथिकल है वो मेरे लिए भी एथिकल हो, ठीक है। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अब आप इस चीज को एक स्कूल के अंदर बात कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है एथिकल है या नहीं? सोच कर आना, इतना जल्दी आंसर इसका नहीं मिलेगा।